तो नमस्कार। पेशे खिदमत है फोर्स सुप्रीम लॉ इंटरनेशनल की इस अदालत में एक नया मुकदमा, एक नया आरोप। आप सबके मतलब का विषय है यह, इसलिए आप यहाँ जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं ताकि आप तक यह ताज़ा तरीन जानकारी, कानूनी मसला पहुँचाया जा सके। तो आइए बिना किसी लाग लपेट के सीधे विषय पे आते हैं। विषय यह है कि आए दिन हिंदुस्तान की जनता टैक्स के मार से लाचार है। जिधर जाइए टैक्स, सुविधा नील। पहले इनकम टैक्स, फिर जीएसटी, फिर इनकम टैक्स के ऊपर भी अगर आपकी कोई ज़्यादा इनकम है तो सरचार्ज, मतलब अनेक तरह के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पेमेंट मिल रहा है, टीडीएस काट के मिल रहा है। तो जनता, और इन सब के बाद सुविधाओं के नाम पे क्या है? अपना बच्चा खुद से फीस देकर निजी स्कूल में पढ़ाइए। आप अगर बीमार हो जाएं तो टैक्स के बदले में क्या है? कुछ नहीं जनाब, आप खुद से पैसा दीजिए और निजी अस्पताल में इलाज कराइए। देखिए, विदेशों में भी टैक्स है, लेकिन अगर वहाँ सरकारें टैक्स लेती हैं तो सुविधाएं भी देती हैं। मसलन स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब सरकारी खर्चे से बड़े उच्च स्तर की गुणवत्ता वाली शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था वहाँ के जनता के लिए उपलब्ध। लेकिन हिंदुस्तान तो जनाब हिंदुस्तान है, बस आप कमाइए और टैक्स बढ़ते जाइए। अगर हिसाब लगाया जाए तो 100 रुपये की इंसान अगर 100 रुपये कमाता है तो अमूनन 70 से 75 रुपया डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स में वह दे देता है। उसके बाद बचता है 25 रुपया, उसमें खर्च चलाइए। फिर उसके ऊपर अगर उसमें से कुछ जोड़ लीजिए, बैंक में रख लीजिए, तो फिर जो इंटरेस्ट आएगा उसके ऊपर भी टैक्स दीजिए। खैर, जो सबसे बड़ी चीज़ हमें सालती है या जो परेशान करती है, मैं समझता हूँ आपको भी करती होगी, कि जनाब हमने गाड़ी खरीदा, गाड़ी खरीदने के साथ हमने सरकार को एक लंबे अवधि तक के लिए एक बड़ा मोटा रोड टैक्स दे दिया। क्या समझ के दिया? कि अब इसके बाद सरकार हमको रोड पे चलने का अधिकार देगी और मुझे अलग से कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ऐसा ही होता था जनाब। रोड टैक्स आप और लेते किस लिए? रोड बनाने के लिए, जनता ताकि उस रोड पे चल सके। लेकिन 70 सालों में कितने किलोमीटर लोग रोड बने, टैक्स तो लिए जा रहे हैं। गाड़ी खरीदी नहीं कि एडवांस में टैक्स दे दो, रोड बने या ना बने। तो जनाब, जनता का जब दबाव बढ़ा तो सरकार ने कहा मैं रोड तो बना दूंगा, और रोड बनाया भी। बड़े अच्छे रोड बने। गडकरी जी रोज बहुत जोर से अपना ढिंढोरा पीटते हैं कि जी हम रोज़ इतनी किलोमीटर सड़कें बना रहे हैं, हमने हिंदुस्तान में सड़कों का समंदर बिछा दिया। चलिए, उनका दावा सच या झूठ हो सकता है, सड़कें अच्छी हुई हैं, कोई इससे इनकार नहीं कर रहा है। लेकिन जनाब गडकरी जी, आप एक बार बताइए, आप जनता पे दोहरी मार लगा रहे हैं। एक बार तो गाड़ी खरीदते वक्त आपने हमसे टैक्स ले लिया, अब दोबारा यहाँ से मुझे मथुरा जाना है, वृंदावन जाना है, आगरा जाना है, कहीं भी जाना है, हमें मुंबई से पुणे जाना है, फिर हर किलोमीटर पे एक टोल नाका बिठा दिया आपने, और वहाँ बाउंसर बिठा दिए हैं आपने, और वो हमारी गाड़ी रोकता है और हमसे टैक्स लेता है। उसमें ईंधन की भी, समय की भी, ये सब भी तो राष्ट्रीय संपत्ति है, इसकी भी बर्बादी होती है, और आप हमसे टैक्स लेते हैं। तो आज का जो मुकदमा है वह गडकरी जी के खिलाफ है, माननीय नितिन गडकरी जी के खिलाफ है। वो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग के मंत्री हैं। तो आप एक ही काम के लिए, एक ही सेवा के लिए आखिर 2 बार टैक्स कैसे ले सकते हैं? यही मुकदमा है। और इस मुकदमे में जो आरोपी हैं वो माननीय राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी हैं। उनको मैं आरोपी के कटघरे में यहाँ खड़ा करता हूँ
और जनता की तरफ से मैं उनसे आज यह सवाल पूछ रहा हूं कि गडकरी जी, यह कैसे संभव है? क्या यह कानूनी वैध है? क्या सरकार होकर आप अपनी ताकत का बेजा इस्तेमाल जनता पर नहीं कर रहे हैं? इन सारे सवालों पर हम जवाब लेंगे NHAI का, जिसके मंत्री हैं माननीय नितिन गडकरी जी, और हम जानेंगे कि दोहरा टैक्सीकरण, डबल टैक्सेशन जो यह सरकार कर रही है, वह कानून की नज़र में उचित है, सही है या सही नहीं है। अगर आपको भी यह मुकदमा, आपको भी यह विषय आपसे सीधे तौर पर जुड़ता है और आप इस देश के स्वतंत्र नागरिक होने के कारण दर्द महसूस करते हैं कि आखिर एक ही सेवा के लिए मुझसे 2 बार टैक्स क्यों लिया जाता है, तो आप यह जानने के लिए कि यह टैक्स क्यों लिया जाता है, सरकार यह टैक्स क्यों लेती है और यह टैक्स कानूनी है या गैर कानूनी है, आप 4C सुप्रीम लॉ इंटरनेशनल के इस एपिसोड में बने रहिए। मैं आपको बताऊंगा इसमें भारत का संविधान क्या कहता है, इसमें भारत का कानून क्या कहता है। तो जनाब, मुकदमा यही है कि एक सेवा के लिए 2 बार टैक्स कैसे लिया जा सकता है, और अगर ऐसा किया जा रहा है, भले ही वह भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा हो, तो क्या यह कानूनी है, क्या यह गैर कानूनी है। तो इस विषय को जानने के लिए आइए हम चलते हैं एक सच्चे मुकदमे की तरफ, जहां एक वकील साहब को यह बात दिल पे चुभ गई और उन्होंने भारत सरकार के इस गैर कानूनी कार्य का विरोध करने का फैसला किया। और वो पहुंच गए, कहां पहुंच गए जनाब? जी हां, आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में, और दे डाली चुनौती भारतीय संविधान के विभिन्न धाराओं के तहत, और कहा कि गडकरी जी, इस अदालत में आप पेश होकर इस अदालत को बताएं कि आप एक ही सेवा के लिए 2 टैक्स कैसे ले सकते हैं। और माननीय जज साहब अब भारी उलझन में, एक तरफ भारत सरकार कटघरे में, उसके मंत्री कटघरे में, NHAI राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कटघरे में, और दूसरी तरफ बार के सम्मानित वकील साहब। जरूर वो कानून का अध्ययन करके आए होंगे, जरूर उन्होंने उचित तर्क रखे होंगे, जरूर उन्होंने अध्ययन किया होगा और इस कृत्य को गैर कानूनी पाया होगा, तभी हाई कोर्ट तक यह मुकदमा पहुंचा। अब बारी थी फाइनल हियरिंग की। दोनों पक्ष ने अपना अपना तर्क रखा और अब फैसला देना था जज साहब को कि क्या यह कार्य कानूनी तौर पर सही ठहराया जा सकता है। तो पहले आइए देखिए कि वकील साहब ने इसका विरोध या इस कृत्य को गैर कानूनी किन तर्कों के आधार पर, किन प्रमाणों के आधार पर प्रमाणित करना चाहा। वकील साहब का सीधा सीधा 2 आरोप था कि राइट टू इक्वलिटी, संविधान की नज़र में हर कोई बराबर है, तो आर्टिकल 14 का वायलेशन है, क्योंकि यह जो टोल नाका है वह हम जैसे सामान्य नागरिकों से टैक्स तो लेता है, लेकिन जब गडकरी जी गुजरते हैं तो टैक्स नहीं लेता है। जब माननीय जज साहब गुजरते हैं उच्च न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय के, तो टैक्स नहीं लगता है। जब गवर्नर साहब लेते हैं, तो एक तरफ आप कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 14 में हम सब लोग बराबर हैं, तो कुछ लोगों को विशेष रियायत क्यों? पहला सवाल वकील साहब का, हम इसका जवाब ढूंढेंगे जज साहब के फैसले में। दूसरा सवाल कि मान्यवर, मुझे यह बताया जाए कि जब मैंने गाड़ी खरीदी तो मैंने लाइफ लॉन्ग गाड़ी की रोड टैक्स उसी के साथ भर दिया, बिना उस टैक्स को भरे आपने मुझे शोरूम से गाड़ी सड़क पे निकालने की इजाज़त नहीं दी। बदले में आपने मुझे क्या प्रॉमिस किया कि रोड टैक्स है, आप रोड बना के देंगे, मुझे गाड़ी रोड पे चलाने का अधिकार प्राप्त हो गया। लेकिन स्थिति क्या हुई? स्थिति ये हुई कि हर नाके पे, हर 2 किलोमीटर पे, हर 10 किलोमीटर पे आपने एक टोल टैक्स वाले को बिठा दिया,
और मुझसे उसी सेवा के लिए जिसका मैं प्रथम बार भुगतान कर चुका हूं, आप दोबारा पैसे कैसे ले सकते हैं। अब बारी थी NHAI की, माननीय नितिन गडकरी की, भारत सरकार की वकील साहब के इस तर्क का विरोध करने की। तो देखिए, बड़ा दिलचस्प जवाब आया जनाब भारत सरकार की तरफ से। भारत सरकार ने कहा कि जी हमने टैक्स तो लिया है रोड टैक्स के लिए, या हम मानते हैं नई गाड़ी आती है, जब वो व्यक्ति रजिस्ट्रेशन कराने जाता है उसके पहले हम उससे टैक्स ले लेते हैं। लेकिन जनाब वह टैक्स इतना पर्याप्त नहीं होता कि हम उसके बदले सेवा दे सकें। तो हमने भारत की सड़क संरचना को, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए एक नई स्कीम लाई। वो नई स्कीम क्या थी? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जिसमें हमने कुछ प्राइवेट व्यक्तियों को, निजी संस्थाओं को आमंत्रित किया कि आप आइए, अपना पैसा लगाइए और सड़क बनाइए, और आपने जो अपना पैसा लगाया है इसको वसूल कीजिए जो लोग उस राज्य मार्ग का इस्तेमाल करेगा। और इसके तहत हमने ये फैसला लिया जनाब, और हमने ये सड़कें बना दी। अब प्राइवेट लोगों के हाथ में है टोल नाका, वो इस्तेमाल करने वालों से टैक्स लेते हैं, और इसमें गलत क्या है। और यह जो हम काम कर रहे हैं वह ऐसा है कि साहब ये मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट का वायलेशन नहीं है। मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट के तहत गाड़ी खरीद के सड़क पर आने का टैक्स लिया, चलाने का, अच्छी सुविधा इस्तेमाल करने का टोल नाका टैक्स अलग है, और हम उसको लेते हैं। और ऐसा करने के लिए हमने संविधान से बाकायदा अधिकार लिया है, हमने कानून में संशोधन किया है, और हमने नेशनल हाईवे रूल्स जो बनाया है उसके सेक्शन 8A में ऐसा प्रावधान किया है, और इन प्रावधानों के तहत ही हम यह टैक्स लेते हैं। यह भारत सरकार का जवाब था कि हमने टैक्स लेने से पहले कानून में यथोचित संशोधन कर दिया है, अमेंडमेंट कर दिया है। कहने का तात्पर्य यह था कि जो गडकरी साहब का मंत्रालय है, भारत सरकार का जो मंतव्य है या उसकी जो संस्था है NHAI है, उसने कहा कि वी आर ड्यूली प्रोटेक्टेड बाय लॉ, वी आर कलेक्टिंग दिस टैक्स अंडर द लॉ बाय, ये डिफरेंट स्टोरी, वी मेड अमेंडमेंट्स, हमने संशोधन किया। उस वक्त जनता ने क्यों नहीं विरोध किया? तो जब यह तर्क सामने आया तो विद्वान न्यायाधीश महोदय ने के सामने बहुत कम विकल्प बन गया, क्योंकि न्यायालय का काम न्याय संगत जो कार्य है सरकार का वो है या नहीं, उसके लिए कानून है या नहीं, कानून कैसे बनता है, संविधान से पारित होता है, वह किया गया नहीं। तो उन्होंने कहा साहब ये लॉ है, ये हमने अमेंड कर लिया और हम इसके तहत टैक्स लेते हैं। तो जज साहब ने अपना यह फैसला दिया कि इस आलोक में गोइंग थ्रू मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट, हाईवे रूल एंड सेक्शन 8A ऑफ नेशनल हाईवे एक्ट, भारत सरकार टैक्स लेने के लिए अधिकृत है। और टोल टैक्स पे जो टैक्स आप चुका रहे हैं वह दोहरा टैक्सेशन की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए टोल टैक्स जारी रहेगा। ये अलग बात है कि किसान अपने पे आ जाए तो सब खाली करा दिया, तब गडकरी जी भाग खड़े हुए, सड़कें खाली हो गई। चलिए वो एक अलग विषय है कि वो गैर कानूनी है या कानूनी है, लेकिन फिलहाल हमारे वकील साहब जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट कानूनी तौर पर गए थे, उनको राहत नहीं मिली, जनता को राहत नहीं मिली, और कोर्ट ने इस मुकदमे को खारिज कर दिया। लेकिन कोर्ट को अभी भी आर्टिकल 14 का जवाब देना था, इक्वलिटी की, कुछ लोगों को विशेष रियायत क्यों, विशेष तहरीज क्यों। तो कोर्ट ने कहा कि जनाब यह विशेषाधिकार है उनका, भारत सरकार ने कैटेगरी बनाई है, इसलिए हम इस पे भी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, इस पे भी कोई फैसला नहीं देंगे जहाँ तक
एक और सवाल था कि हम थोड़ा सा रास्ता भी जब तय करते हैं, थोड़ा सा भी जाते हैं, चलिए हम यहाँ से दिल्ली से आगरा या बम्बई से पुणे, समझ सकते हैं इसके लिए हमसे कुछ पैसा लिया जा रहा है, लेकिन हम बगल के गांव से निकल के सड़क पे आते हैं, आसपास कहीं जाते हैं किलोमीटर 2 किलोमीटर के दायरे में, तो हमें उतना ही टैक्स देना पड़ता है जितना दिल्ली से वृंदावन जाने वाले को। अगर हमने वो टोल नाका क्रॉस कर लिया, भले 50 मीटर 100 मीटर हम आगे गए और वापस आ गए, तो हमें उतना ही टैक्स देना पड़ता है। तो इस सवाल के, वकील साहब के सवाल के जवाब में जज साहब ने यह कहा, ऐसी हालत में शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आप टोल नाका का प्रयोग ना करें, आप सर्विस रोड का प्रयोग करें। अब मेरा सवाल तो है, क्या सर्विस रोड उपलब्ध है? क्या ये टोल नाके वाले जाने देते हैं? जवाब आपको ढूंढना है, जवाब आपको सरकार से मांगना है। जिन सवालों का जवाब न्यायालय नहीं दे सकती, उनका जवाब मत पेटी से आपको निकालना पड़ेगा, आपको मांगना पड़ेगा, आपको किसान बनना पड़ेगा। यह एक अलग विषय है, इस पे हम बात करेंगे, लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हाई कोर्ट के इस फैसले में जो एक और महत्वपूर्ण बात आई, वह यह है कि हाई कोर्ट का यह फैसला अंतिम नहीं है और जनता को अपना आशा नहीं खोना चाहिए। हाई कोर्ट ने इस मुकदमे को टेक्निकल ग्राउंड पे खारिज किया है। हाई कोर्ट ने कोई मुहर नहीं लगा दी है सरकार के कृत्य पे कि यह काम उचित है, लेकिन वकील साहब को भी राहत नहीं दी और इसको गैर कानूनी नहीं करार दिया। उन्होंने वकील साहब को कहा कि वकील साहब, अगर आपको आपत्ति है तो जो सरकार ने नेशनल हाईवे एक्ट के सेक्शन 8A में बदलाव दिया है, उसकी जो संवैधानिक वैधता है, आप उसको चुनौती दें। और अगर वह एक्ट नलीफाई हो जाता है, वह एक्ट रद्द कर दिया जाता है, तो यह डबल टैक्सेशन की श्रेणी में फिर यह आ जाएगा और यह अपराध बन जाएगा और भारत सरकार फिर ऐसा नहीं कर पाएगी। तो 4C सुप्रीम लॉ इंटरनेशनल आपको यह संदेश दे रहा है कि आप सेक्शन 8A ऑफ नेशनल हाईवे एक्ट को चुनौती दें और सरकार से यह पूछें कि एक ही सेवा के लिए 2 बार टैक्स क्यों। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मुकदमे के साथ, एक नए एपिसोड में, हर सवेरे 5 बजे। याद रखें, 5 बजे। अभी तक अगर आपने 4C सुप्रीम लॉ इंटरनेशनल के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें। विषय पसंद आया, मुकदमा पसंद आया तो अपना ज़रूर कमेंट दें, फीडबैक दें, अपने साथियों तक हमारी बात को पहुंचाएं, शेयर करें और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। ऐसे ही एक दिलचस्प विषय की नई जानकारी के लिए, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कानून का डॉक्टर। फिर मुलाकात होगी नए एपिसोड में नए विषय के साथ। जय हिंद, जय भारत।